Hey everyone, welcoming you all to the my channel दीपलक जायसवाल। और जैसा कि कल रिज़ल्ट आया एम्स यूएससी नर्सिंग का, मैंने पहले ही सोच रखा था कि भाई पेपर आएगा, रिज़ल्ट हो मतलब पेपर का रिव्यू तो मैंने दे रखा था और रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट का रिव्यू मैं कल ही देने वाली थी। पर भाई साहब इतना स्कैम फ्रॉड चल रहा है, नंबर क्या सोचा क्या आया, किसी के तो लिस्ट में नाम नहीं है, किसी का तो है लेकिन रैंक नहीं है उस लायक कि वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि आएगा कि नहीं आएगा। लाइक हर एक इंसान जिसका अगर ऐसे बीच में हमें छोड़ दिया गया है कि आगे बढ़ें कि वेट करें, इतना मतलब कह सकते हैं कि सब्र का बाँध ही टूट चुका है कि अब क्या एक्सपेक्ट करें, कौन क्या कर रहा है। चाहे वो एनटीए था, एनटीए तो कर ही रहा था, अब तो एम्स वालों ने भी कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मेरी फ़र्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी रिव्यू देने के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग के पेपर का, क्योंकि मुझे ये भरोसा था ना कि भाई मैंने जितना किया है, एटलीस्ट मैंने जो किया है वो कॉन्फिडेंस था कि एनटीए तो नहीं है, ये एम्स बीएससी नर्सिंग वाले हैं, ये एज इट इज़ ही रिज़ल्ट देंगे, जैसा मैंने किया है एक्सपेक्टेड ही देंगे। पर भाई साहब ये तो एक नया ही मतलब स्कैम टाइप हो गया कि इन्होंने भी सब गड़बड़ी कर दिया। क्या मैंने एक्सपेक्ट किया था और उन्होंने मेरा क्या ही रिज़ल्ट दिया है। इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि स्कैम सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, हम सबके साथ हुआ है। एंड वी ऑल जस्ट गेट ट्रैप्ड इन दिस, जो भी इन्होंने मेस फैला रखी है एनटीए ने, एम्स में, इवन सब ने, ऐसा लग रहा है कोई ना कोई, बस सारे ने मिल के ना हमारे साथ खिलवाड़ ही करना है, सिर्फ हम ही मिले थे इन्हें। मेरा जैसे मैंने बताया था कि जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने जस्ट बताया था कि मैंने 95 क्वेश्चन, लिटरली ऑनेस्टली मैंने 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, और जिससे मैंने मतलब 95 किए तो किए थे, मेरे पास इवन 10 मिनट बचा था उसे रीचेक करने के लिए, और मैं रीचेक भी की थी कि एटलीस्ट अगर कुछ गलती हुई न्यूमेरिकल्स में या फिर कुछ आगे पीछे होता भी तो 90 आता ना, इतना कम कैसे हो जाता। मतलब हद है, आपने बच्चे को कितना नीचे गिरा दिया कि वो अपने ही आप जैसे कन्विंस ही नहीं कर पा रहा है नंबर, मैं अपने आप को उस नंबर को देख के कन्विंस ही नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे नंबर है। इवन ना जब रिज़ल्ट आया था ना, तो मेरा कंडीशन मेरी कंडीशन ऐसी थी कि आई वॉज जस्ट मतलब कि रिज़ल्ट सबने, हाँ चलो रिज़ल्ट आ गया, बहुत एक्साइटेड थी कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही किया है तो अच्छा ही होगा। और मैंने जब रिज़ल्ट खोला, लाइक मेरे को जब मैंने उस लिस्ट में ना रोल नंबर मैच किया, रोल नंबर तो मैच किया, एक बात ये थी ना कि जो मतलब मुझे मेरा वो फॉर्म ही नहीं मिला था, जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म, अरे एडमिट कार्ड होते हैं ना, वो मैंने दो प्रिंट आउट करवा रखे थे। मैंने दूसरा, एक तो जमा हो जाता है, एक जो घर लेकर आई थी प्रिंट का, वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। और इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों अजीब सा फीलिंग तभी मुझे आ रहा था कि एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, कैसे देखूँ ये वो। और फिर एडमिट कार्ड ढूंढा, मिला, फिर उसमें से मैंने मतलब रोल नंबर चेक किया, डाला, एंड आई वॉज शॉक्ड, ये मेरे रोल नंबर है। सच्ची मैंने 2 3 4 बार ही उस पीडीएफ से अपना रोल नंबर मैच किया, उसे याद करके भाई ये फ़लाना फ़लाना नंबर मेरा ये है, यही तो है, यही यही है, सच में ये इतना ज़्यादा इन्होंने मेरा नंबर कम कर दिया। और सच में उस वक्त लाइक मैं शॉक में थी। मैंने सोच रखा था कि भाई रिज़ल्ट आएगा, मैं एज इट इज़ डाल दूँगी, एनडीए तो है नहीं कि भाई सोचा कुछ आया कुछ, है तो एम्स वाला ही कि भाई जितना सोचूंगी आसपास ही आएगा। हुआ क्या, अपना रिज़ल्ट देख के मैं भी बस विचार में ही पड़ गई, मैंने वीडियो ही नहीं डाली, हिम्मत ही नहीं हुई। कैसे मैं मतलब खुद कोई सोचो, मैं 95 कह के उतना लो स्कोर कैसे अपने मुंह से कैसे बताती, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि मेरे इतने कम आ गए। फिर जब सब कुछ देखा तो कि सबके साथ ही यही हुआ है, सबके, किसी के तो लिस्ट में ही नाम नहीं है, किसी का है तो इतना नीचे है, रैंक के बियॉन्ड हो गया। तो मैंने भी सोचा लाओ मैं भी बनाती हूँ, क्योंकि स्कैम सबके साथ ही हुआ है। मेरा देखो, मैंने 95 किए थे, एक्सपेक्टेड था कि चलो कुछ भी गलत हो गया तो 90 तो डन है कि 90 मेरे आएंगे, 90 के 90 आएंगे। और इन्होंने मेरा रिज़ल्ट क्या निकाला, रिज़ल्ट देखा उसमें उन्होंने 72, सच्ची 72 डाला है। हाँ, कह सकती हूँ कि उन्होंने मेरे पर बड़ा बड़ा एहसान कर दिया कि एटलीस्ट उस लिस्ट में मेरा नाम तो है, बालों के तो नाम ही नहीं है।
भगवान दया से इन्होंने मेरे पे इतनी बड़ी दया कर दी कि मेरे लिस्ट में नाम तो है, और तो और सबसे ज़्यादा लिस्ट में नाम क्या, रैंक ही इतनी पीछे है। इन्होंने 2000 के पीछे मेरी रैंक कर दी, मतलब कि 2000 प्लस समथिंग कर दी, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी तो फिर से नल्ले हो गई कि भाई क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे क्या होने वाला है। और एटलीस्ट काउंसलिंग में तो बैठ ही सकती हूँ उनके रिज़ल्ट के हिसाब से। और इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं स्कोर कार्ड जाके चेक करूँ। मुझे पता था यार उसमें भी कुछ ना कुछ स्कैम इन्होंने डाले होंगे, इसलिए हिम्मत ही नहीं की, नहीं मैंने खोला। अब क्योंकि शायद उसमें भी लोग कह रहे हैं ना कुछ स्कैम है, तो अब देखो उन लोग क्या करते हैं। तो वही ऑनेस्टली बता रही हूँ कि भाई इन्होंने कर क्या रखा है, इन्हें और पूरी दुनिया में कोई नहीं मिला, हम ही मिले थे हमारे फ्यूचर बिगाड़ने के लिए। बस खेल रहे हैं, पढ़ो 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 मिलेगा कुछ नहीं, पढ़ो 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 मिलेगा कुछ नहीं। सोशल मीडिया सारी चीज़ें, सारी लाइफ छोड़ के हमने सिर्फ पढ़ा, मिला क्या, कुछ नहीं। स्कैम, पढ़ाई का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, स्कैम आ रहा है। हम स्कैम के चलते जिएंगे क्या। ऊपर से ना सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है कि जब तुमने सोचो, मेरी कंडीशन सोचो, इवन मेरे जैसे और भी लोग थे कि लाइक मैंने घर पे ही कह दिया था कि आते भाई नीट का, तो मैंने साफ साफ बोला था कि नहीं अच्छा गया है, और लास्ट टाइम पैनिक हो गई, ये सब बर्बादी है वो। तो फिर मैंने इसका जब आया था मैं बड़ी खुश थी कि भाई इतने दूर तो ट्रैवल करके गई, ओवरनाइट ट्रेन से गई थी, 7-8 घंटे की ट्रेन थी यहाँ से कानपुर जाने की, और इतने दूर सेंटर था, फिर उसको भी ढूंढा, सब कुछ झेल लिया। फिर दिमाग में तो एक होप रहती है ना कि भाई पेपर अच्छा चल रहा है तो भाई सब मतलब हर एक चीज़ की वैल्यू मिल जाएगी, और पेपर भी अच्छा गया। तभी तो खुशी थी कि चलो यहाँ पे आने का मतलब मुझे कहते हैं ना फल मिल गया कि मेरे पेपर अच्छा गया। और रिज़ल्ट था कि आएगा, आराम से देख लेंगे, अच्छा ही होगा क्योंकि पेपर तो अच्छा किया। आया रिज़ल्ट देखा, मैंने 2-3 बार मैच किया। अब मम्मी को बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, किसी को भी बताने की हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे बोलूँ किस मुँह से कि भाई रिज़ल्ट आने वाला है, किस कॉन्फिडेंस से मैंने क्या कहा था और क्या। फिर जैसे तैसे मम्मी को बताया तो शी वाज लाइक शॉक्ड, और बाकी लोग को भी बताया तो भी कह रहे कुछ ज़्यादा ही नहीं कम है, तूने कुछ ज़्यादा नहीं चढ़ा के बता दिया था। मैंने कहा कि नहीं, मैंने सच्ची 95 अटैम्प्ट किया था, और मुझे पता है कि मैंने तुक्का नहीं मारा था, मुझे तुक्का मारना पसंद नहीं है। अगर गलत भी हो जाता कुछ तो कम से कम 90 तो मेरे 90 आने, मैंने बोल रखा था कि कुछ गलत होता तो 90 तो आते। और 72 सुनने के बाद भाई मानने को तो सब अंडरस्टैंडिंग पेरेंट होते हैं, वो भी हैं, मेरे माँ बाप भी अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने भी मतलब ये देख रखा है कि हाँ भाई बच्ची ने साल भर मेहनत की है, पढ़ाई की है, लेकिन नंबर नहीं बने। फिर कुछ भी कह लो, लास्ट में मुँह से तो ये निकल जाता है ना कि तू तो कुछ और कह रही थी, तूने तब भी ये कहा था, नीट में भी तूने ये कहा था, ये कहा था, तेरे तब भी नहीं आए, यहाँ भी नहीं आए, ये तो एम्स करवाता है, इसमें तो कोई स्कैम ही नहीं करता। स्कैम तो कर ही दिया ना, मैं झूठ क्यों, वो मतलब ये तो मानते ही ना कि बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, पर लास्ट टाइम उन लोग के मुँह से भी निकल जाता है, सबका मुँह लटक जाता है कि क्या एक्सपेक्ट किए थे भाई, कॉलेज भेजना है, चलो यहाँ तो हो गया, सीट कंफर्म हो गई, सब बर्बाद हो गया। खेल लिया इन्होंने बढ़िया से। हम बस हमने मेहनत की, स्ट्रगल किया, सब झेला, और लास्ट में हमको सिर्फ एक चीज़ मिलती है, स्कैम था, इट वॉज अ स्कैम एंड यू आर अ पार्ट ऑफ इट। सो आप सबके साथ भी यही हुआ। तो चलो इन्होंने क्वेरी रेज़ करने का ऑप्शन दे दिया है, मैं भी रेज़ करूँगी, आप भी करिएगा। लेट ऑल टुगेदर इकट्ठा होके एक साथ इसके अगेंस्ट बात करेंगे, क्योंकि ये अब हद हो गया हर चीज़ का। स्कैम सहने, हम स्कैम सहने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हमें भी अपनी लाइफ जीनी है। सो यही बताना था, एंड थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना जो भी है। बाय।